Hello students, welcome again to my YouTube channel Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology mentor. और आज की जो ये वीडियो है बेटा, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है NCERT बायोलॉजी क्लास 11 पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज। ठीक है ना। अब बेटा देखो, इसमें क्या है कि आपको हम NCERT पढ़ाएंगे पेज बाय पेज कि व्हाट इज द सीरीज। बेसिकली जो ये सीरीज है, इस सीरीज में है क्या, ठीक है ना। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 के लिए। क्लास 11th बायोलॉजी के लिए क्लासेस होंगी बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सीरीज के अंदर क्या होगा, आपको डेली 2 से 3 पेज एनसीईआरटी के, जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो मैंने बराबर में ये फोटो दी है, जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसके हम डेली शुरू से यूनिट 1 से शुरू करेंगे। ठीक है ना बेटा, यूनिट 1 से शुरू करेंगे और टोटल हमारी 5 यूनिट है। ठीक है ना, टोटल हमारी 5 यूनिट है। यूनिट 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम बहुत ज्यादा बर्डन डालने वाले नहीं है। डेली बेसिस पे हम 2 या हार्डली 3 पेजेस को हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है ना, ये होगा और काफी मतलब अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में, मतलब बिल्कुल लैंग्वेज हमारी बिल्कुल सिंपल रहेगी। ठीक है ना, क्लियर रहेगी, बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो रहेगी बेटा, जो ये हमारी सीरीज है, सबसे मैं बोलूंगी कि ये बिल्कुल, अगर मैं बोलूं कि 100% ये मैंने डिजाइन की है नीट यूजी 2026 के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम नीट यूजी 2026 के एग्जाम को टारगेट करेंगे। ठीक है ना, उसी के हिसाब से इस जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर बेटा, और साथ में फिर हमारा 11th क्लास का तो इसमें कवर हो ही जाएगा। जो हमारा एग्जाम होंगे क्लास 11th के जो बच्चे होंगे, उनका तो कवर हो ही जाएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर डेली अपलोड होगी। कितने बजे? रात में 8 बजे। ठीक है ना, 8 PM पे मैं इन वीडियो को डेली अपलोड करूंगी। ठीक है ना। आज क्या है, आज बेटा जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, आज है 17 मई। ठीक है, और आपको ये वीडियोस मिलेगी 21 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आज है 17 मई, और आपको जो ये वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर, ये मिलेगी 19 मई से। 19 मई को हमारा है मंडे। ठीक है ना, तो मंडे से रात को 8 बजे आपको डेली एक वीडियो यहाँ पर मिलेगी क्लास 11th एनसीईआरटी की, जिसमें हम पेज बाय पेज कवर करेंगे। हार्डली हमारे 2 से 3 पेज कवर होंगे। ठीक है ना, मिनिमम 2 पेज और मैक्सिमम 3 पेज हम डेली बेसिस पे करेंगे। और ये सीरीज आपकी दिसंबर तक चलेगी। ठीक है ना। यूजी एग्जाम में 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, उसमें कैसे ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी हमारी बैकबोन है नीट बायोलॉजी। नीट में जो बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है ना, आपको, आप सभी को पता होगा, जो हमारा नीट का एग्जाम होता है, उसमें ये एग्जाम होता है हमारा 720 मार्क्स का। ठीक है ना, 720 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से 360 मार्क्स की बेटा हमारी बायोलॉजी होती है। 360 मार्क्स यहाँ पे हमारे बायोलॉजी के होते हैं। और ये 360 मार्क्स बेटा हमारी किससे लिए गए हैं? सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें अच्छे से करनी है, क्यों? इसीलिए एनसीईआरटी तो हमारी नीट के लिए बिल्कुल उसकी बैकबोन की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करते हैं कि हमें इससे फायदा क्या होगा, कि हम भले ही हम थोड़ा कम करेंगे, हम डेली 2 से 3 पेज ही पढ़ेंगे, लेकिन हम डेली पढ़ेंगे। बात क्या है ना, बात ये नहीं है कि हमने एक दिन एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक दिन में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम डेली कर रहे हैं एक काम को। ठीक है ना, हम भले ही हम 2-3 पेज पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेली लर्निंग होगी आपकी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है ना, साथ साथ में हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस, जो जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, उसके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, रिवाइज भी करेंगे चीजों को। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट आने वाला जो एग्जाम है, उसमें हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा। ठीक है ना, अब उसके बाद में आपने देखा होगा, जो बच्चे 12th में होते हैं, तब वो सोचते हैं कि हमने 11th भी कंप्लीट करनी है।
ठीक है ना। अब 12th बच्चे 12th में आ गए, 12th में अब क्या कर रहे हैं वो, अच्छा नीट का एग्जाम देना है, तो नीट का एग्जाम देना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 11th के टाइम पे तो हमने पढ़ा ही नहीं था अच्छे से, 11th तो हमने अच्छे से की ही नहीं है, तो अब हम 12th की तैयारी कैसे करेंगे, 12th तो चलो कर लेंगे लेकिन 11th का भी पढ़ना है। तो बेटा अगर हम पहले से ही अपनी अर्ली प्रिपरेशन लेके चलेंगे तो हमें 12th में जाने के बाद में कम प्रेशर फील होगा, ठीक है ना। और हम हमारे इससे क्या होगा कि हम 12th के बाद में जब अपना नीट का एग्जाम देंगे, 12th के टाइम पे हमने अपना 12th का रिवाइज किया, ठीक है, उसके बाद में 12th से जब नीट के पेपर के बीच में जो टाइमिंग होता है उसमें हमने 11th का रिवाइज कर लिया, क्योंकि सिर्फ उस टाइम पे हमें रिवाइज करना है, और 11th जब हम कर रहे थे उस टाइम पे हमने अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया था। स्वाति, पहले तो आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल डेली 8 बजे आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा मैं सोच रही हूँ कि आपको एक तो डेली क्वेश्चन का रिवीजन, जितना भी हम मतलब क्या करेंगे, जितना भी 2-3 पेज जितना भी एनसीईआरटी का हमारा कवर होता है डेली बेसिस पे, उसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूंगी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो यूट्यूब में एक कम्युनिटी टैब होती है वहां पर भी हम क्विज ले सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल एमसीक्यूज मैं उसमें डाल सकती हूँ। अलावा एक चीज और बेटा, हम संडे टू संडे, ठीक है ना, संडे टू संडे मैं टेलीग्राम पर एक टेस्ट भेजूंगी आपको, ठीक है ना। वहां पर आप उस क्वेश्चन टेस्ट को, पेपर को सोल्व करना, ठीक है ना। और उसके साथ में आप मेरे को टेलीग्राम पे ये भी बताओगे कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक और चीज, हम कोशिश करें, कोशिश नहीं 100%, ठीक है ना, हम 100% दिसंबर 2025 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करती हूँ, मैंने क्या बोला कि हम सिर्फ 2 से 3 पेज डेली पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है ना। अब देखो 2-3 पेज में ही दिसंबर 2025 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन के साथ में, बहुत सुकून से बेटा, ठीक है ना। देखो टोटल अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ ना तो उसमें लगभग हमारे 250 पेजेस हैं, ठीक है ना। और हम डेली 3 पेज कर लेंगे, सपोज करो 2 या 3 पेज डेली कर लेंगे, ठीक है ना। और अभी से टाइम कितना बचा हुआ है, अभी मई चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि अभी 10-12 दिन तो हमारे पास मई के भी हैं। उसके बाद में बेटा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हैं टोटल, 7 मंथ हैं अभी हमारे पास में, ठीक है ना। अगर हम ये 7 मंथ कंसिस्टेंसी के साथ में डेली 2-3 पेज हम डेली पढ़ेंगे ना, तो बेटा सच बोल रही हूँ मैं, बिलीव मी, आपको दिसंबर में आपको पता चलेगा कि आपने कितना इम्प्रूव कर लिया खुद को, और ये छोटे छोटे से एफर्ट्स आपको बाद में बहुत बड़ा कुछ देके जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर हम टेस्ट वगैरह क्विज लेंगे, और जो भी अपडेट रहेगी वहीं पर आपको सारी अपडेट मिलेगी, ठीक है। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है ना, आपको 8 बजे अपलोड कर दिया करूंगी डेली में। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी ये क्लास लाइव रहे, प्लस पहली चीज तो क्या, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपकी लाइव रहे, हम लाइव पढ़े, ठीक है ना। और दूसरी चीज अगर आप ये चाहते हो कि टाइमिंग, क्योंकि मैंने 8 बजे की टाइमिंग रखी है, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइमिंग का भी आप मेरे को बताना, अगर क्योंकि अगर हम लाइव क्लास रखेंगे तो 8 बजे की टाइमिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना, ठीक है ना। फिर उसके बारे में भी मैं सोचूंगी कि क्लास को लाइव रखना है या फिर रिकॉर्डेड ही रखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं मंडे को आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।